बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज फिर लाई हूँ एक और नई रेसिपी। जिन लोगों को समोसा कचौरी खाना या पकोड़े खाना बहुत पसंद है, बरसात के मौसम में पसंद भी किए जाते हैं, तो ये उनके लिए और झटपट में बन जाने वाली है। और वो भी हम घर में गंदम के आटे से। अगर आपके पास 2 आलू और गंदम का आटा है तो इजीली बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 कप गंदम का आटा लिया है। आटा छान कर लेना है। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, इसको हाथों से मसल कर डाल देंगे। अगर ज़ीरा डालना चाहते हैं ज़ीरा डाल लें, या इसकी जगह अजवाइन भी डाल सकते हैं, या फिर कुलवंजी भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मसल लेना है। जैसे हम समोसे का आटा गूंदते हैं उसी तरह हमें गूंद लेना है। तो वो आप उसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं हेल्दी वे में बना रही हूँ। घर में मौजूद चीज़ों से ही, जो हर घर में मौजूद है आटा, उसी से बनाएंगे। अच्छे से मसल लेंगे यहाँ तक कि इसके एक एक दाने में ऑयल अच्छे से जज़ब हो जाए। तो देखिए, इस तरह मुट्ठी बांध कर देख लेनी है। अगर ये मुट्ठी बांध रही हो तो बिल्कुल परफेक्ट है आपका। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सख्त डो बना लेनी है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, एक बार में डालेंगे। हमें डो नरम नहीं चाहिए, सख्त चाहिए। तो इस आटे को सख्त गूंद लेना है, जैसे हम समोसे का आटा गूंदते हैं। अच्छा जी, आटे को मैंने गूंद लिया है, बिल्कुल सख्त रखना है। और ऊपर से थोड़ा सा पानी या ऑयल लगा देंगे, ताकि गर्मी है तो इसके ऊपर खुशकी ना बने। और एक प्लेट से कवर करके साइड पे रख देंगे। और यहाँ पे 2 आलू लिए हैं मैंने, इन्हें हाफ काट लिया था ताकि जल्दी से बॉयल हो जाएं। इनको बॉयल करके छील लिया है और ठंडे कर लिए हैं। एक बाउल लेंगे और एक ग्रेटर लेंगे, इससे मैं ग्रेट कर लूँगी। अगर मैशर से मैश करना चाहते हैं तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। जिस तरह भी आपको इजी लगे उसी तरह कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। तो इसी तरह सारे आलूओं को मैं ग्रेट कर लूँगी। 2 आलू से माशाल्लाह ढेर सारा ये नाश्ता बनकर, ये स्नैक्स बनकर तैयार होंगे, जो कि बहुत पसंद आने वाले हैं आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और ना ही इतना लंबा प्रोसेस है कि समोसे की तरह या कचौरी की तरह हमें टाइम लगे। झटपट में और टेस्ट वही आएगा आपको। और यहाँ मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है। आलू सारे ग्रेट कर लिए थे, वो बारीक कटी हुई डाल दी है। 1/2 कप गोभी है मेरे पास, बंद गोभी, इसको बारीक कटा हुआ डाल दिया है। थोड़ी सी पालक ली थी, उसको डाल दिया बारीक काट कर, इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा। और हरी मिर्चें और सुरख मिर्चें थी मेरे पास, ये डाल देंगे। 3 से 4 हरा धनिया है, ये डाल देंगे। अच्छा जी, अब मसाले डालेंगे। मसालों में 2 टीस्पून मैंने क्रश किया हुआ सूखा धनिया लिया है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च डालेंगे। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाली है। 1/2 टीस्पून ही नमक डाला है। 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा हल्दी डाली है। भुना कुटा ज़ीरा 1/2 टीस्पून डालेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला डाला है और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारे स्नैक्स की फिलिंग तैयार हो चुकी है। इसको साइड पे रखेंगे और जो डो हमने बना कर रखी थी उसको देख लेते हैं। तो ये देखिए, डो हमारी सेट हो चुकी है। 10 मिनट के लिए रखा था तो अच्छे से सेट हो चुकी है। तो इसको थोड़ा सा मसलेंगे और फिर इसके पेड़े बना लेते हैं। तो यहाँ मैं 2 पेड़े बना लूँगी, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह 2 हिस्सों में डिवाइड करके 2 पेड़े बना लेने हैं। तो ये झटपट में बन जाने वाले स्नैक्स हैं और ढेर सारे बनकर तैयार होते हैं। और ये बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आने वाले हैं, इतनी टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो थोड़ा सा सूखा आटा या मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेना है। बिल्कुल रोटी की तरह बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। और मैं इसकी थिकनेस बता दूंगी कि कितनी रखनी है जब बेल लेंगे। तो इस तरह करते हुए हमें एक रोटी बेल लेनी है और ये झटपट में हो जाएगा। बहुत ईजी है ये बनाना। अच्छा जी, रोटी को हमने बेल लिया है और देख सकते हैं इतनी पतली होनी चाहिए। और अब हम इसके ऊपर फिलिंग रख लेंगे। जो स्टफिंग हमने आलू वाली तैयार की है वो रख लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह हमें सारी स्टफिंग सेट कर लेनी है, हाथों की मदद से ही कर लेंगे। तो यहाँ स्टफिंग सेट हो चुकी है। अब हमें इसको रोल की तरह बेलना है। इकट्ठा करेंगे, जैसे रोल बनाते हैं उस तरह इकट्ठा करेंगे और टाइट इकट्ठा करना है। तो ये देखिए, टाइट इकट्ठा कर लिया है और इसकी साइडों पे अच्छे से पानी लगा लिया था ताकि साइडें अच्छे से चिपक जाएं। तो इसको हाथों से बेलकर और पतला कर लेंगे।
तो इसकी साइडों को कटिंग कर लेंगे, दोनों साइडें काट लेंगे और अब इसके स्नैक्स बनाएंगे। तो मैं हाफ इंच की कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह इसकी बहुत आसानी के साथ कटिंग हो जाती है और ढेर सारे स्नैक्स बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए हमने कटिंग कर ली है और मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये किस तरह के हैं। तो ये देखिए इस तरह इनको हाथों की मदद से गोल कर लेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से स्नैक्स तैयार हैं। तो ये देखिए इसी तरह मैं सारे सेट करके रख लूँगी। माशाल्लाह झटपट में ये बन जाते हैं और ढेर सारे बनकर तैयार होते हैं, वो भी घर में मौजूद आटे से, बहुत ही हेल्दी। इसी तरह मैं एक और दिखाती हूँ आपको। बस आपने इसको थोड़ी सी शेप दे लेनी है और हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर देना है और ज़बरदस्त से स्नैक्स तैयार हो जाते हैं। तो माशाल्लाह ढेर सारे स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। यहाँ फिर से मैंने 1 कप आटा लिया है, 2 टेबल स्पून इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। क्रिस्पीनेस आएगी इससे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं और थोड़ी 2 चुटकी हल्दी डाली है और हाफ़ टी स्पून से कम नमक डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स करके पानी से एक इसका लेई सी बना लेंगे। गोल हमने तैयार कर लेना है जो कि इनके स्नैक्स के ऊपर कोड करेंगे। तो इस तरह बीटर की मदद से और 2 टेबल स्पून मैंने बेसन डाला है, इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा और इसकी कोटिंग भी बहुत मज़े की और कलरफुल आएगी। तो ये देखिए हमारी कोटिंग तैयार हो चुकी है। ऊपर से थोड़ा सा पानी और डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए। अच्छा जी, स्नैक्स मैंने डाल दिए थे, पता नहीं फ़ोन कैसे ऑफ हो गया तो पता नहीं चला। अब कुछ और डालने लगी हूँ। तो ये देखिए इस तरह उसी बैटर में डिप करेंगे और इस तरह डालते जाएंगे। बहुत आसान है। एक साइड से 2 मिनट तक कुक होने देंगे ताकि अच्छे से ये ऊपर वाली कोटिंग ठहर जाए। तो फिर इनकी साइड चेंज करेंगे। फ्लेम हमें मीडियम रखना है। ये बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखिए इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक छलनी में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं और वो भी झटपट में बन जाते हैं। जब भी कोई गेस्ट आए तो आप झटपट में सिर्फ आलू हों तो बना सकते हैं। आटा तो हर घर में मौजूद होता है। तो इसी तरह बाकी सारे स्नैक्स मैं तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह दूसरे स्नैक्स भी मैंने तैयार कर लिए हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और ढेर सारे बनकर तैयार हुए हैं, वो भी आटे और 2 आलूओं के साथ। तो देखिए माशाल्लाह वो भी चटपटे मज़ेदार हमारे ये स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। और देखिए माशाल्लाह कितने ढेर सारे बनकर तैयार हुए हैं। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तो हैं भी इतने चटपटे के खाते जाओ और जी ना भरे, इतने मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे केचप के साथ या फिर रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। तो मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि ये कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी से हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं। तो बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट समोसे की तरह बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। आपको इसमें दोनों ही टेस्ट मिलेंगे, समोसे कचौरी का और पकौड़ों का भी। बहुत ही यमी से बनकर तैयार होते हैं और बनाने भी बहुत आसान है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिले। तो कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।